हेलो स्टूडेंट्स। कल आप लोगों का मैथ्स का बोर्ड एग्जामिनेशन है। आप लोग का ऑलमोस्ट सभी लोगों का तैयारी तो हो ही गया होगा अच्छे से, लेकिन लास्ट टाइम फिर भी स्टूडेंट नर्वस होते हैं कि कल एग्जामिनेशन है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या वो टॉपिक सही तरीके से कवर किया हुआ है या नहीं। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि हर एक चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको आपको जरूर देख के जाना चाहिए, और लास्ट टाइम आप जरूर उसको अच्छे से रिवाइज करके जाए, मतलब एक बार जरूर देख लें। तो यहाँ पे हम चैप्टर वाइज आपको बता देंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आप जरूर देख के जाएं एग्जामिनेशन के लिए हर चैप्टर से। अगर हम सबसे पहले बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन में आप इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव कैसे निकाला जाता है इसको जरूर देखें। इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव कैसे निकाला जाता है इसको आप जरूर देख के जाएं। अगर आप ग्राफ किए हुए हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स फंक्शन, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो होगा वो हमेशा आपका इंजेक्टिव होगा, मतलब वन वन होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा आपका इंजेक्टिव होगा। अगर आपका डोमेन मतलब मैपिंग रियल नंबर से रियल नंबर है तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो आपका बाइजेक्टिव भी होगा। याद रखें, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा इंजेक्टिव। फिर अगर हम बात करते हैं रिलेशन की, तो रिलेशन में जो आपका सेट के फॉर्म में दिया रहता है, जैसे दे देगा एक सेट है ए, इसका एक रिलेशन डिफाइन करेगा कि वो 1,2 है, 2,1 है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। तो बताइए ये किस तरह का रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या फिर इक्विवेलेंस है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को रिलेशन में जरूर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए। तो रिलेशन में सेट के फॉर्म में दिया रहेगा, आपको पहचानना होगा कि वो ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है। अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक और पैरामीट्रिक का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं इसको जरूर अच्छे से करके जाएं। और एक टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन, ये तीन टॉपिक को आप जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। अगर हम बात करें हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन की, तो हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में जैसे दे देगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, उसके बाद कह देगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस के इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या होगा? तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, या y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, या y इज इक्वल टू e का पावर a साइन इनवर्स x। इस टाइप के प्रॉब्लम को जरूर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए हायर ऑर्डर में। और हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन में जो पैरामीट्रिक फॉर्म होता है उसको भी जरूर देखें। तो डिफरेंशिएशन पोर्शन में अगर हम डिफरेंशिएशन और हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन की बात करें तो उसमें पैरामीट्रिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में थोड़ा सा कुछ चीजों को आपको दिमाग में रखना चाहिए। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मॉड्यूलस फंक्शन वो भी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में a का पावर x होता है। अगर a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो वो फंक्शन आपका क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो वो फंक्शन आपका क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहा जा रहा है तो dy dx ग्रेटर देन 0 होगा। अगर इंक्रीजिंग कहा जा रहा है तो dy dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सेम चीज डिक्रीजिंग के लिए भी होता है। अगर डिक्रीजिंग है तो dy dx लेस देन इक्वल टू 0, और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो dy dx लेस देन 0। अब मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव के मदद से बना सकते हैं। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हम उस पॉइंट को कहेंगे जहां पे dy dx नंबर लाइन पे पॉजिटिव से नेगेटिव होता हो, मूवमेंट लेफ्ट से राइट होना चाहिए। जहां पे dy dx नेगेटिव से पॉजिटिव होगा वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा।
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम को जरूर आप अच्छे से करके जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है सब पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। साइन स्क्वायर थीटा हमेशा पॉजिटिव, कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा पॉजिटिव, मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे स्क्वायर है तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये था हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात की। टेंजेंट नॉर्मल में जो मेरे को लगता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है कि एब्सोल्यूट कोई फंक्शन दे देगा, उसमें पूछ देगा कि इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या है या एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा को ही हम ग्लोबल मैक्सिमा कहते हैं और एब्सोल्यूट मिनिमा को ही हम ग्लोबल मिनिमा कहते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा में सिंपल सा कंसेप्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव से अगर आप जाएंगे तो जहां पे डिवाइड डीएक्स, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे डिवाइड डीएक्स पॉजिटिव से नेगेटिव होता है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और जिस क्रिटिकल पॉइंट पे डिवाइड डीएक्स नेगेटिव से पॉजिटिव होता है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अब अगर हम बात करें वर्ड प्रॉब्लम की, तो केस स्टडी में जो प्रॉब्लम पूछा जाता है उसमें चांसेस है कि वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाएगा। सो वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा आप देख के जाए, वो आपको मदद करेगा केस स्टडी के प्रॉब्लम में। ग्राफ भी थोड़ा देखना जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे अगर मॉडेक्स की बात किया जाए तो मॉडेक्स के केस में जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 होगा और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो इन्फिनिटी, जिसको हम कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। अब मॉड में अब इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, जैसे y इज इक्वल टू दे देगा मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 5, कह देगा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, निकाले। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को थोड़ा प्रैक्टिस करके जाए। टेंजेंट एंड नॉर्मल में, टेंजेंट एंड नॉर्मल में किसी भी कर्व का अगर आपको स्लोप निकालना है तो सिंपली फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे उससे स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकलेगा। नॉर्मल का स्लोप निकालना है, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, तो अगर टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा तो नॉर्मल का स्लोप भी आप आसानी से निकाल लेंगे। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप 0, अगर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट का स्लोप इन्फिनिटी, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगा तो टेंजेंट का स्लोप +1, सेकेंड को बाइसेक्ट करेगा टेंजेंट का स्लोप -1। दो लाइन पैरेलल है, दोनों का स्लोप इक्वल, दो लाइन परपेंडिकुलर है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। टेंजेंट का इक्वेशन जैसे लाइन का इक्वेशन निकलता वैसे ही टेंजेंट का y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। दो कर्व अगर ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलरली एक दूसरे को कट कर रहा है, तो दोनों कर्व पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा उसका प्रोडक्ट -1 होगा। अगर दो कर्व टच कर रहा है तो जहां पे वो टच करेगा वहां पे दोनों कर्व के टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा। तो ये था आपका टेंजेंट नॉर्मल में। टेंजेंट नॉर्मल में ऑर्थोगोनल वाला जो प्रॉब्लम है, 2-3 प्रॉब्लम है ऑर्थोगोनल का एनसीईआरटी में, उसको जरूर देखें, वो इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो ये था आपका एओडी का, डिफरेंशिएशन का हम बता चुके हैं, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन का बता दिए। अब हम आते हैं मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस में एडजॉइंट, इनवर्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ट्रांसपोज, ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एडजॉइंट का जो प्रॉपर्टीज है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो उसका तरीका क्या था, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन को चेंज करते हैं। अगर प्लस है नॉन डायगोनल एलिमेंट में तो उसको माइनस करेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या बताया गया है कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए का ट्रांसपोज -a के बराबर। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हमेशा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में आता है। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होता है, इसको याद रखें। स्क्यू सिमेट्रिक में aij जो होगा वो -aj होगा। सिमेट्रिक में aij जो होगा
वो ए आई जे जो होगा वो ए जे आई के बराबर होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक में ए आई जे जो होगा वो माइनस ए जे आई के बराबर होगा। ये एकदम अच्छे से याद रखें। अगर एक मैट्रिक्स है जिसमें एंट्री मतलब जो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब उसमें 9 एलिमेंट होगा, उसमें एंट्री अगर हर एक एलिमेंट का एंट्री या तो 0 हो या तो 1 हो, तो कितने तरह का मैट्रिक्स फॉर्म हो सकता है? तो चूंकि 9 एलिमेंट है, हर एक का एंट्री या तो 0 या तो 1, मतलब सब के लिए दो दो ऑप्शन होगा, तो 2 इंटू टू इंटू टू अप टू क्या जाएगा 2 का पावर 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का पावर 9। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट है। फिर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, जहां पे n आपका क्या होता है ऑर्डर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को जरूर अच्छे से देख के जाए। इनवर्स के प्रॉपर्टीज को भी अच्छे से देखें। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब आपका मैट्रिक्स जो हो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें डिटर्मिनेंट 0 हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हो। याद रखें, नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेंट कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम आते हैं डिटर्मिनेंट में। तो डिटर्मिनेंट में एरिया आपको निकालने आना चाहिए। एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता है डिटर्मिनेंट के मदद से। अगर x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, 3 वर्टेक्स है, तो एरिया क्या आएगा? हाफ। डिटर्मिनेंट का फर्स्ट x1 y1 फर्स्ट रो में फिर 1, x2 y2 सेकंड रो में फिर 1, थर्ड रो में x3 y3 फिर 1। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा? 0। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज आप जरूर देखें जो मैट्रिसेस से रिलेटेड, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। डिटर्मिनेंट ऑफ के क्या होगा? जहां पे के जो है वो आपका एक स्केलर है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होगा? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा? तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये था डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कंसेप्ट जो कि आपको याद रखना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 1, नल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 0। तो ये टॉपिक को आप अच्छे से देखें। एलपीपी की अगर हम बात करें तो एलपीपी में मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका फिगर दिया रहेगा। फिगर दिया रहेगा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसका मैक्सिमा जिसका मिनिमा निकालना होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। जो कंडीशन दिया हुआ है उसको कहते हैं कंस्ट्रेंट। और एक होता है नॉन नेगेटिविटी इक्वेशन जिसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फिगर आपका दिया रहेगा, जो कॉर्नर पॉइंट होगा उसको जाके जेड में रखेंगे। अगर मैक्सिमा कह रहा है तो जो सबसे ज्यादा होगा वो आंसर होगा। अगर मिनिमा कह रहा है तो जिसके लिए सबसे कम होगा वो आपका रिजल्ट होगा। याद रखें, जेड जिसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो यही आपका चैप्टर्स है जो कि हम यहाँ पे हर एक चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ आपको बताएं कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लास्ट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले तो आपको ये जो टेबल है इनवर्स का कि साइन इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। साइन इनवर्स में उसका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन क्या होता है साइन इनवर्स का? -1 से 1। कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से 1। टैन इनवर्स का डोमेन ऑल रियल नंबर। तो डोमेन आपको अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। वो जो टेबल है वो टेबल अच्छे से आपको याद होना चाहिए। उसके बाद एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कैसे चेंज करते हैं इसका आइडिया होना चाहिए। एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कैसे चेंज किया जाता है इसका आइडिया होना चाहिए। और एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स के बराबर होगा। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स के बराबर होगा। तो इसमें जनरली प्रॉब्लम आपका दिया रहेगा, साइन दे देगा बाहर में, अंदर में कुछ कॉस इनवर्स का टर्म रहेगा या कुछ टैन इनवर्स का टर्म रहेगा, उससे पूछेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज करके जाएं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे से बना लें कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। एक प्रॉपर्टी आप याद रखें कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला का बहुत यूज आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा फॉर्मूला का यूज ज्यादा आने वाला है? ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये आइडिया होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा,
कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होगा, पहला। दूसरा, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, tan के टर्म्स में 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। कहीं कहीं आप देखेंगे कि 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा जो होगा वो 2 cos स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस cos 2 थीटा जो होगा वो 2 sin स्क्वायर थीटा होगा। sin 2 थीटा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, tan 2 थीटा आपका 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको कहीं पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है और आपको ट्रिग्नोमेट्री में मूव करना हो तो वहां पे आप x के जगह पे a sin थीटा रखें। अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो x के जगह पे आप a tan थीटा रखें। अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिख रहा है तो x के जगह पे आप a सेक थीटा रखें। अगर a माइनस एक्स a प्लस एक्स इस टाइप का चीज दिखे तो आप x के जगह पे a cos 2 थीटा रखें। ये रूल सब्स्टिट्यूशन आपको याद होना चाहिए, इसका जरूरत आपको एग्जामिनेशन में पड़ सकता है, और जो फॉर्मूला अभी हम ट्रिग्नोमेट्री का बताएं वो भी आपको दिमाग में रहना चाहिए, उसका भी जरूरत पड़ सकता है। अब हम लास्ट टॉपिक कंटिन्यूटी पे आते हैं। तो कंटिन्यूटी, कोई भी फंक्शन कहां पे कंटिन्यूअस है? अगर x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है तो उस जगह पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू एट ए बराबर होना चाहिए। बराबर है तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होता, याद रखें। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। जैसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है तो वो x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 3 पे कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। मॉडुलस फंक्शन जो है वो मॉडुलस फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। जैसे मॉड का कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, अब पूछ दे कि ये डिफरेंशिएबल है नहीं, तो आप सिंपली क्या करें, मॉड के अंदर का जो क्वांटिटी है उसको 0 से इक्वेट करें। x का जो वैल्यू आएगा उस जगह पे वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आप देख ले पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकलेगा, राइट हैंड लिमिट कहां से निकलेगा। अगर उस वैल्यू को पुट करने के बाद वो 0/0 फॉर्म में आ रहा है या इंफिनिटी फॉर्म में आ रहा है तो आप सीधा लॉपिटल रूल लगा के रिजल्ट ले आए। और अगर वो 0/0 फॉर्म में नहीं आ रहा है या इंफिनिटी फॉर्म में नहीं आ रहा है तो आप कुछ नहीं करें, सीधा उस वैल्यू को x के जगह पे रख दे, जो वैल्यू आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू एट ए तीनों बराबर होना चाहिए। कंटिन्यूटी में जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसमें इस टाइप का प्रॉब्लम पूछेगा कि एक फंक्शन दे देगा, कह देगा कंटिन्यूअस है, और उसमें कोई एक अननोन रहेगा जैसे k या a या b, कह देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये रिलेशन बिटवीन a एंड b। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को देखें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस, मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 कंटिन्यूअस, मॉड ऑफ x प्लस 2 कंटिन्यूअस, मॉड ऑफ cos x कंटिन्यूअस, मॉड ऑफ sin x कंटिन्यूअस। मतलब मॉड अगर कहीं पे भी लग गया तो कंटिन्यूअस। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है तो वो उस जगह पे कंटिन्यूअस नहीं होगा जिसके वजह से डिनोमिनेटर 0 आता हो। याद रखें, जिसके वजह से डिनोमिनेटर 0 आता उस जगह पे वो फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम सारे चैप्टर का थोड़ा थोड़ा आपको रिकॉल करा दिए, रिवाइज करा दिए। ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आप लोगों को बता दिए। तो इन सारे पॉइंट को अच्छे से दिमाग में रख के जाए, अच्छे से एग्जामिनेशन दे, अच्छा एग्जाम जाएगा, पूरा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्जाम दे। जो क्वेश्चन आपको आता है उस क्वेश्चन को अच्छे से करें, और जो नहीं आता है, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसे आपको क्वेश्चन छोड़ने का जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन को करके आए। इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़े, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करें। याद रखें, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या करें, काम। एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।